स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। हमने देखा यही 2 दिन कबल शहर खास के लोग सड़कों पर निकले, रात की तारीकी में निकले और उनके कुछ मुतालबे थे। साथ में उनका ये कहना था कि हमारी इस वक्त बिजली नहीं है और जो स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इस इलाके से स्मार्ट मीटर्स को नस्ब किया जाए। कई सारे इलाकों में स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और कई सारे उनमें प्रीपेड मोड में भी शिफ्ट हुए हैं। इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए हम आज KPDCL ऑफिस आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे जावेद यूसुफ डार, जो चीफ इंजीनियर हैं KPDCL। सर, कश्मीर लाइफ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जिससे मैंने इंट्रो आगाज ही किया वो ये कि शहर खास में प्रोटेस्ट जारी, लोगों की ये मांग कि वहां से स्मार्ट मीटर जो नस्ब किए गए हैं हटाए जाएं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए किरात, जैसा आपको पता है, हमने जो स्मार्ट मीटर्स लगाने का जो सिलसिला है ये पिछले साल शुरू हुआ था, करीब अगस्त में शुरू हुआ था। पहले फेज में हमने करीब 58,000 मीटर्स लगाए और अब इसका दूसरा फेज चल रहा है और अभी तक करीब 1,40,000 मीटर लग चुके हैं। और ये सही कहना नहीं होगा कि हर जगह हमें प्रोटेस्ट फेस हुए। हाँ, कुछ इलाका जात में पिछले साल भी थोड़े बहुत छानपोरा में प्रोटेस्ट हुए थे और भी कहीं कहीं पे प्रोटेस्ट हुए थे। पीछे हमने बटमालू में लगाए, थोड़ा बहुत कुछ 1-2 दिन रहा था, लेकिन सफाकतल में हमने अभी कुछ दिन पहले मीटर लगाए। सो कुछ इलाके हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट आए, लेकिन अगर लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया होता तो जाहिर सी बात है 1,40,000 मीटर हम नहीं लगा पाते। सो मोस्ट ऑफ द एरियाज में लोगों ने दे वेलकम दिस बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि स्मार्ट मीटर लगने से कुछ फायदे होने हैं। कश्मीर में अगर हम बात करें तो बिजली की जो सूरत हाल है, खासकर जो सर्दियों में दिक्कतें आती हैं, वो 3 तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो है कि कटौती होती है, आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। दूसरा वोल्टेज के इश्यूज रहते हैं, आप लोग ज्यादातर शिकायत करते हैं कि वोल्टेज लो है। और तीसरी जो शिकायत रहती है वो ट्रांसफार्मर डैमेजेस की। सो इनका अजाला हमने करना है बिकॉज अल्टीमेटली हम कहते हैं कि भाई वी ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इसके लिए हमने वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने हैं जिससे इसकी सूरत हाल बेटर होगा। एक तो ये है ही है कि हमने अपना इंफ्रा बेटर करना है, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर हम देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स IPDS हुई, फिर एक स्पेशल पैकेज PMDP आया और अभी हमने हाल ही में RDSS भी लॉन्च किया है, जिसमें करीब 2,800 करोड़ हमारा सैंक्शन हुआ। और इसमें जो इंफ्रा है, मतलब जहां पे हमें तरसीली लाइनें हैं या ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें काम होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि जो एनर्जी जा रही है, यू हैव टू अकाउंट फॉर द एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली बिजली एक कमोडिटी है, हमें खरीदनी पड़ती है। जो डिफरेंट जनरेटर्स हैं, NTPC हो, NHPC हो, प्राइवेट प्लेयर्स हो, या आजकल सोलर पावर भी जनरेट होता है, या जो इवन हमारा अपना जो JKPDC है, वो बिजली भी हमें मुफ्त में नहीं मिलती है, वो भी हमें खरीदनी पड़ती है। अब देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन कि गवर्नमेंट कितनी मतलब हम कितनी बिजली सप्लाई करते हैं और उसके एवज में हमारा कितना रेवेन्यू आता है। आज की डेट में पिछले साल की अगर बात करें, 54% वाज आवर लॉसेस। सो वो लॉसेस अल्टीमेटली वो कौन बेयर करता है? वो सरकार बेयर करती है। जो भी ये गैप है, बिजली खरीदने के लिए सरकार ही बीच में आती है और हमें KPDCL को सपोर्ट करती है। बट सरकार के भी जो वसाइल हैं वो लामहदूद नहीं है, दे आर नॉट, मतलब दे आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सो ये हमेशा नहीं चल सकता। सो अगर हम चाहते हैं कि जो बिजली की पोजीशन है अच्छी हो, सो वी हैव टू गेट यूज्ड टू पेइंग फॉर व्हाट वी यूज। और डेफिनेटली जो कंज्यूमर्स हैं उनके हुकूक हैं, वी नीड टू एंश्योर कि उनको 24 घंटे बिजली मिले और प्रॉपर वोल्टेज में मिले और मिनिमम इंटरप्शन से मिले। सो उस सिलसिले में जो एक LTAB लगाना और जो स्मार्ट मीटर लगाना, वो एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो दुनिया भर में हो रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, ना जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में आज की डेट में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जैसे हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जो शुरू में मोबाइल फोन थे, नॉर्मल से फोन थे जिसपे सिर्फ बात हो पाती थी और SMS आ पाते थे, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है बेशतर लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं बिकॉज इसमें काफी सारी फैसिलिटीज, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर मैं ये आपने बात की रिगार्डिंग प्रोटेस्ट, ये कोई नई बात नहीं है। जब हमने कन्वेंशनल मीटर्स भी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स भी आज से 12 या 15 साल पहले लगे थे, तब भी कुछ इलाकों में
प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बाद में लोग समझ गए कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो पीपल गॉट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ मीटर्स। तो इसी तरह से मीटर जो पहला था इलेक्ट्रॉनिक मीटर और आज का जो स्मार्ट मीटर है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो ये काउंट करता है वो बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं, इज द सेम टेक्नोलॉजी। सिर्फ स्मार्ट मीटर इस तरीके से स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिकली जो रीडिंग है वो डाटा सेंटर में ट्रांसमिट करता है। पुराने मीटर में क्या होता था कि हमारे लाइनमैन और मीटर रीडर को घर घर जाना पड़ता था, सीडी के ऊपर चढ़ना पड़ता था, दे हैड टू रिकॉर्ड द नोट डाउन द रीडिंग, फिर सब डिवीजन में जाके वो सबमिट करनी होती थी, फिर वहां पे कंप्यूटर पंच होती थी, फिर जाके बिल जनरेट होती है। अब बिकॉज एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका वर्कलोड कम हो सकता है और जो हमारे सार्फिन है उनको बेहतर सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, सो वी आर शिफ्टिंग ऑन टू स्मार्ट मीटर्स। और इसमें यह भी है कि हमें काफी मीटरिंग में बिलिंग में इश्यूज कभी कभी आते थे। सार्फिन ही कहते थे जी मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, और उसमें कभी कभी सच्चाई भी होती थी कि रीडिंग लेते टाइम में भी वो पढ़ने में लिखने में गलती हो जाती थी। तो स्मार्ट मीटर में वो बिल्कुल नहीं है। इट इज अ प्योर ट्रांसपेरेंट और फेयर एक सिस्टम है जहां पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, जहां पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ना वो कम दिखाएगा ना वो ज्यादा दिखाएगा। तो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एक मेथड है। और इसमें और भी फायदे हैं, जहां तक केपीडीसीएल के तो फायदे है ही हैं कि हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा स्टाफ पे जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। सार्फिन के लिए भी काफी इसमें एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हर रोज अपनी कंजप्शन मॉनिटर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि कल मेरे यहाँ पे कितनी कंजप्शन हुई। इनफैक्ट काफी सारे कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन है, उन्होंने हमारे साथ राबित किया, दे वेरी हैप्पी विद इट, कि उनका कहना है भाई हम तो अब इससे काफी एम्पावर हो गए, वी आर एबल टू मॉनिटर आवर कंजप्शन, इनफैक्ट कंट्रोल आवर कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने देखे जी कल मेरा 10 यूनिट ज्यादा आ गया, सो आप एकदम कह सकते भी क्यों 10 यूनिट क्यों ज्यादा आ गया, हमने कल क्या इस्तेमाल ऐसा किया कि जिसकी वजह से हमारी कंजप्शन ज्यादा हो गई। मे बी आपने कोई हीटिंग इम्प्लीमेंट यूज किया हो, या गीजर जिसकी जरूरत नहीं थी उसका इस्तेमाल किया हो, या काफी लोगों को आदत है कि वो लाइट्स बिना बात के कमरों में ऑन छोड़ जाते हैं। अब जब आपके पास रीडिंग हर रोज आती है, सो यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, सो उससे जो आपकी बिजली का इस्तेमाल है वो बेहतर बनेगा और आपका बिल शायद कम भी आएगा। मेरा एक सवाल है आपसे, चूंकि ऐसे इलाके जहां मीटर्स इससे कबल नहीं लगाए गए थे, लेकिन अब उनके लिए ये नई बात है कि स्मार्ट मीटर्स वहां से लगाए जा रहे हैं, जैसे कि शहर खास के अंदरूनी इलाके, अब उनका ये कहना है कि यहाँ से मीटर्स लगाना क्या जरूरी था? क्या फ्लैट रेट पे हम लोग जिस तरह से चलते थे वही नहीं, अगर उसी में इजाफा करते तो हम उसमें भी ठीक थे? इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने कहा ये नेशनल पॉलिसी है। पहले तो शायद हमारी रियासत वाहिद रियासत है जहां पे मीटर नहीं लगे, बाकी बाहर की रियासतों में हर जगह 100% मीटरिंग ऑलरेडी है, चाहे वो कन्वेंशनल मीटर्स ही हो। ये एक फ्लैट रेट का सिलसिला सिर्फ यहीं पे है क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से हम मीटरिंग नहीं कर पाए थे। अब फ्लैट रेट में दिक्कत क्या है, अगर कोई सारिफ है जिसका हमने फॉर एग्जांपल बिल 1 किलोवाट का उनके घर में जाता है, लेकिन उस पर कोई चेक नहीं है कि वो कितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोवाट का उनका बिल जा रहा है, वो 4 या 5 किलोवाट का लोड इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह बनती है जो मैं आपसे कह रहा था कि ट्रांसफार्मर जलते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, इसमें 25 घर हैं, 25 घरों का 1-1 किलोवाट का एग्रीमेंट है, यानी कि लोड रजिस्टर्ड है, तो यानी कि 25 किलोवाट का ही लोड हमारे पास दर्ज है, जबकि ट्रांसफार्मर उसे 4 गुना 100 केवी का है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर अक्सर जलता रहता है। वो यही वजह है कि हर जो सार्फिन है कोई कंट्रोल नहीं लोड पे है, वो 4, 5 या 6 किलोवाट भी लोड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जल जाता है। और जाहिर सी बात है वोल्टेज के भी इश्यूज बन जाते हैं, बिकॉज अगर आप बेतहाशा लोड इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज देयर इज नो चेक ऑन हाउ यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मुश्किलात होती है। और जब ये लोड इतना ज्यादा आता है तो सर्दियों में खासकर कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर्ड लोड होता है एक फीडर पे, उससे कई गुना ज्यादा लोड उस पे आता है, जिसको फराहम करना पॉसिबल नहीं होता है और हमें कटौती करनी पड़ती है। तो क्या जो ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, इससे हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद रखें कि शायद विंटर्स में हमें कटौती नहीं देखने को मिलेगी? डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगले 2 साल में काफी बेहतरी आएगी। जैसे मैंने कहा कि एक तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें हमने ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट्स की,
काफ़ी ज़्यादा ग्रिड स्टेशंस में नए पावर ट्रांसफॉर्मर्स लगे, रिसीविंग स्टेशंस हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए। इसी तरह से हमने लाइंस काफ़ी हर जगह लगाए। और जैसे मैंने शुरू में कहा, RDSS जो एक स्कीम है वो सैंक्शन हुई है, उसमें 2800 करोड़ हमारे सैंक्शन हुए, जिसमें जहां भी हमारे कुछ गैप्स हैं इंफ्रा में वो पूरी की जाएंगी। मतलब लोगों का हमेशा रहता भी हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है और ट्रांसफार्मर की जरूरत है, तो ऑल दीज जो डिफिशिएंसीज हैं दे विल बी टेकन केयर ऑफ अंडर RDSS स्कीम। तो ये सारी जो आप देखेंगे, और पिछले सर्दियों की अगर आप या पिछले 2 सर्दियों की भी बात कर ले, मतलब ये लोगों ने भी, मीडिया ने भी एतराफ किया कि पहले के मुकाबले में सप्लाई बेहतर रही, जितनी कटौती पहले होती थी उससे कम हुई, सप्लाई आवर्स वे मोर। और इसमें अगले 2 साल में आप देखेंगे देयर विल बी अगेन फर्दर इंप्रूवमेंट्स। और पिछले साल ऐसे करीब करीब कम से कम 14 फीडर थे जहां पे हमारी मीटिंग हुई थी, लॉस लेवल्स कम थे, वहां पे हमने सर्दियों में बिल्कुल कोई कर्टेलमेंट नहीं की। तो ये जो फीडर्स के नंबर्स है आप देखेंगे इन सर्दियों में भी वो बढ़ेगा और अगली सर्दियों में इस पर नुमाया खासा इजाफा होगा। हम जो कि आपके सामने लोगों के ही सवालात रख रहे हैं, एक और खदशा लोगों का वो ये कि अगर इस बार जो कि समर्स हैं तो समर्स में ज़्यादा बिल नहीं आएगी, बिजली को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विंटर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें विंटर्स में दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, हार्श विंटर्स है, तो कैसे मुकाबला करेंगे उससे, और इतनी जो बिल है वो कैसे भर पाएंगे? नहीं, देखिए, लोगों ने बिजली का जायज इस्तेमाल करना, मैं मानता हूँ आपका बिल्कुल सही कहना है कि कश्मीर एक सर्द इलाका है और सर्दियों में जो रिक्वायरमेंट होती है बिजली की वो ज़्यादा होती है, लेकिन कश्मीर दुनिया में वाहिद सर्द इलाका नहीं है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, साथ में हमारा हिमाचल प्रदेश है, वो भी बराबर का, वहाँ पे सर्दी पड़ती है। लद्दाख में तो हमसे भी ज़्यादा सर्दी होती है, उत्तराखंड है, आपका सिक्किम है, ये सारे सर्द इलाके हैं। बट जो हमने जो लिविंग एक पैटर्न है उसमें भी कुछ चेंज लानी है। मैं वही अर्ज करूंगा। एक तो शायद कश्मीर वाहिद इलाका है जहां पे जो खाना हीटर पे पकाया जाता है। बाकी आप कहीं भी जाए, हिमाचल में जाए, वहां आप देखेंगे कि LPG जो गैस हम कहते हैं उसी पे खाना पकता है। वो भी महंगा है। नहीं महंगा, अल्टीमेटली हर एक, मैंने जैसे शुरू में बात की कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमोडिटी, ये भी मुफ्त नहीं है। दूसरा, जो हम पानी जो गर्म करने के लिए जो बहुत ही क्रूड ये डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जो कश्मीर में एक बॉयलर का कॉन्सेप्ट है कि 100-200 लीटर का एक टैंक है, उसमें क्रूड हीटर डाल देते हैं और उसमें ना कोई इंसुलेशन होती है ना कोई थर्मोस्टैट होता है, तो उसकी वजह से पावर कंजप्शन ज्यादा रहते हैं। अगर लोग दे शिफ्ट ओवर टू मोर एफिशिएंट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल काफी लोगों के घरों में गीजर होते हैं, सो 50 लीटर का गीजर है, इसमें प्रॉपर इंसुलेशन है, इसमें थर्मोस्टैट है जो करीब 60-65 डिग्री पे ऑफ हो जाता है, तो आप नुमाया कमी आपके जो कंजप्शन में आएगी। गीजर का खर्चा उससे कम है, काफी कम है। देखिए, आपकी जैसे लाइट जाती है, जो बॉयलर है उसका पानी का टेम्परेचर एकदम गिर जाता है, सो जब लाइट आती है उसको दोबारा गर्म करना पड़ता है। जबकि गीजर में अगर लाइट चली भी जाए, सो जो उसमें इंसुलेशन है वो काफी देर तक उसमें जो टेम्परेचर है वो रिटेन होता है, सो इट इज अ फार मोर एफिशिएंट डिवाइस। इसी तरह से कुकिंग वी नीड टू शिफ्ट आइदर टू जो बेटर, थोड़े बहुत जो इंडक्शन हीटर टाइप का हीटर होता है या राइस कुकर्स होते हैं, क्योंकि हम चावल काफी खाते हैं, या बेटर वुड बी टू शिफ्ट LPG फॉर कुकिंग। आप देखेंगे कि आपका जो बिजली का बिल है उसमें काफी कमी आएगी। खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि लोगों के सवालात ही हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और उनका जो बार बार उसका जिक्र करते हैं वो ये कि अगर बिजली हमारी ही है, मतलब वो कहते हैं कि अगर बिजली कश्मीर की ही है तो हमें इतने पैसे क्यों अदा करने हैं, जरा उनकी मालूमात के लिए बताएं। क्या बिजली यहीं की है, क्या हमें मुफ्त में मिलनी चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक इलाके को कुदरती वसाइल से नवाजा है, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर। अगर आप पानी की बात करें कि कश्मीर से ज्यादा जो हाइड्रो पोटेंशियल जो हम यहाँ कहते हैं 18 से 20 हजार मेगावाट है, अगर साथ हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ 30 हजार मेगावाट से ज्यादा पोटेंशियल है। उत्तराखंड का भी अच्छा खासा है, सिक्किम तक का तो हमसे दोगुना तिगुना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो शायद वहाँ का पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट है। सो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कश्मीर में, और वो भी खासकर जो दरियाई चिनाब है उस पर काफी हाइड्रो पोटेंशियल है। लेकिन बिजली बनाने में भी एक पैसे की जरूरत पड़ती है। आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपयों का खर्चा आता है, तो ये बिजली मुफ्त नहीं बनती है।
इसी तरह से आप देखिए, मतलब हमारे मुल्क के कुछ रास्ते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे कोयले के काफी ज्यादा वसाइल हैं, नेचुरल काफी ज्यादा जो नेचुरल मिनरल्स हैं, लेकिन वहां पे भी जो बिजली मुफ्त नहीं है। उसके बावजूद जो जम्मू कश्मीर के जो टैरिफ है बिजली के, वो मुल्क भर में अमंग द चीपेस्ट है, सबसे कम है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो घरेलू सार्फिन है, कम से कम 3.5 रुपए का सब्सिडी है। यानी कि जब जो 1 यूनिट जो कंज्यूम हम करते हैं, कंज्यूमर कर, उसमें सरकार की तरफ से 3.5 रुपए का सब्सिडी अमाउंट भी है। सो ये मुल्क भर में अमंग द चीपेस्ट टैरिफ्स इन इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब आप हमारा नॉर्मली 2-2.5 रुपए का एवरेज एक सब्सिडी है सरकार की तरफ से। अगर आप देखेंगे दिल्ली है या बॉम्बे है या बाकी सारी रियासतें हैं, वहां तो औसतन 6 से 8 रुपए का यूनिट पड़ता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट पहले वो मुफ्त है, बाकी फिर उनमें चार्ज होते हैं अप्लाई, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपके शुरू में कहा, यहाँ पे हमारे 54% के लॉसेस हैं। दिल्ली में द लॉस लेवल वुड बी विद इन 10%। जो बाकी रियासतें हैं वहां पे भी 20% से ज्यादातर कम लॉसेस हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है जैसे जैसे हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे, आई थिंक गवर्नमेंट डेफिनेटली एटलीस्ट जो हमारा एक गरीब तबका है, जिसको हम बीपीएल कैटेगरी कहते हैं, उनके बारे में जरूर सोचेगी और उनको या तो हाईली सब्सिडाइज टैरिफ देगी या मे भी कुछ यूनिट्स आगे चल के मुफ्त भी दे सकती है। तो ऐसा कोई ख्याल है इस तरह से? जरूर हो सकता है। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली सरकार जो भी काम करती है अवाम के लिए करती है, और उनके लिए हमेशा ये होता है कि जो सोसाइटी है उसमें जो पोअर सेगमेंट्स हैं, जैसे हर किस्म की सब्सिडी उनके लिए, जैसे हमारे चावल है, आपके पास हैं जो बीपीएल या एओवाई जो होते हैं, उनके लिए सस्ते दामों में चावल मुहैया किया जाता है, या और काफी जो सोशल सेक्टर में उनके लिए स्कीम्स होती हैं। इसी तरह से जैसे जैसे यहाँ पे जो ये निजाम ठीक होगा, लॉस लेवल्स हमारी कम हो जाएंगी, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि सरकार इस जमीन में जरूर सोचेगी। एक सवाल आपसे, क्योंकि फ्रिज आजकल हर एक घर में है, वॉशिंग मशीन हर एक घर में है, या इस तरह के जो आलात हैं वो घर में हैं, फिर उनका एक ही मंजिला वो मकान क्यों ना हो, आप हमें बता सकते हैं, हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी का वाइजली इस्तेमाल किया गया कितनी बिल आएगी समझ? मैं आपको सीधे कहूंगा, मैंने ऑलरेडी पिछले महीने प्रीपेड मोड में शिफ्ट किया, तो 5,000 रुपए का मैंने रिचार्ज किया, तो 1 महीने में मेरा अभी भी 2,500 रुपए पूरा खर्च नहीं हुआ था। यानी कि मैंने बहुत अच्छी तरह हमने बिजली इस्तेमाल की, जैसे करते हैं। सिर्फ हमारे घर में खाना हीटर पे नहीं बनता है, हाँ राइस कुकर इस्तेमाल होता, बाकी सारे जिन आलात की आपने, फ्रिज भी इस्तेमाल हुआ, वॉशिंग मशीन भी हुई, गीजर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत में भी गर्म पानी कभी चाहिए होता है, वो भी इस्तेमाल हुआ, कपड़ों की इस्त्री के लिए प्रेस का भी इस्तेमाल हुआ। तो महीने भर में 2,500 से ज्यादा नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत हम एहतियात करते, शायद 2,000 रुपए से कम का 1 महीने में ये खर्चा हो सकता है। ये हो सकता है। मैंने काफी लोगों से बात की जिनके कम से कम गर्मियों में 1,500 रुपए के विदिन उनका खर्चा होता है, जहाँ के मीटर लगे हुए हैं। जी, तो जाहिर है जो विंटर्स है उसमें ज्यादा हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है विंटर्स में ये अल्टीमेटली आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कमरा गर्म करने के लिए कुछ यूज करना, या जैसे हम करते हैं कांगड़ी का काफी इस्तेमाल कश्मीर में होता है, वो तो है, ये एक हमारा ट्रेडिशन है। दूसरा, कुछ लोग हमाम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो क्रूड हीटर्स, बॉयलर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सोचेंगे बिजली का बिल कम आएगा, तो जाहिर सी बात नहीं होगा। तो आपने जो इस्तेमाल करना जायज तरीके से करना है, और प्रॉपर जो अच्छे एफिशिएंट डिवाइसेस हैं उनका यूज कर लें। आपका मुझे लगता है सर्दियों में 3 से 4,000 के बीच में आराम से आपका बिल हो सकता है। कुछ वक्त कबल मेरी सीईओ आईटी से भी बात हुई थी, केपीडीसीएल, उन्होंने हमें बताया कि जहां टेम्परिंग और थेफ्ट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर घर पे मीटर को अगर आप इस तरह से हाथ लगा लेते हैं या खोलते हैं, हमें यहाँ सिग्नल मिलती है। क्या ऐसा है? जी, स्मार्ट मीटर जैसे मैंने बोला एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, तो उसमें कुछ सील्स हैं, कुछ है। तो जैसे कोई सार्फिन अगर उसके साथ टैंपरिंग की कोशिश करें, उसमें एक अलार्म हमारे डाटा सेंटर में जरूर आता है। तो वैसे भी ये एक अच्छी बात नहीं है कि बिजली के मीटर के साथ टैंपरिंग की जाए या चोरी की जाए, इखलाकन ये ठीक नहीं है।
तो लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि ना करें, क्योंकि हमारी टीम्स होती हैं ऑन स्पॉट, वो अगर कोई टैंपर कर भी रहे तो हमें कानूनन कार्रवाई करनी पड़ती है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल, चूँकि आप दोनों के लिए जो बिजली है वो दस्तयाब होती है, उनको मुहैया करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे जो गालिबन हम अक्सर देखते थे या इस तरह की शिकायत मौसूल होती थी कि वहाँ से जल्दी फीस वो अदा नहीं करते हैं बिजली का। अब क्या लगता है आने वाले दिनों में इस हवाले से? नहीं, उसमें काफी बेहतरी आई है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी रेगुलरली पेमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट ये RDSS स्कीम में एक प्री रिक्विजिट है कि वी हैव टू सर्टिफाई कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से 100% पेमेंट्स हो रही हैं। और हमें ये भी, जो मैंने शुरू में आपसे बात की, कि अल्टीमेटली जो गैप है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसकी हम बिजली खरीदते हैं और वापस जो उसके एवज में हम सार्फिन से कलेक्ट कर पाते हैं, जो उसमें अच्छा खासा बड़ा गैप है, वो अल्टीमेटली सरकार ही बेयर कर रही है। तो सरकार जो भी हमें बिजली खरीदने के बीच में काफी बड़ा सा गैप है, मैंने जो बोला कि अराउंड 54% के लॉसेस हैं, अल्टीमेटली वो सरकार ही तो बेयर कर रही है। आपने 54% लॉसेस के हवाले से बात की, TNC लॉसेस जो हम अक्सर देखते हैं, हमारे यहाँ रिसीविंग स्टेशंस पर ही इतना लॉस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कब हम देखेंगे बेहतर होते हुए इस हवाले से? मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा कि पिछले सालों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने के तहत काफी काम हुआ, चाहे IPDS हो या PMDP जो एक स्पेशल पैकेज था JNK के लिए, तो उसमें रिसीविंग स्टेशन काफी सारे बने हैं, नई तरसीली लाइनें बनी हैं। उसी वजह से, वही वजह है कि सर्दियों होने के बावजूद और एक किस्म का जो फ्लैट रेट जो कल्चर है, जिसमें हम एक सार्फ के लोड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी हम पिछले 2-4 सालों में काफी बेहतरी हमारी बिजली की सप्लाई पोजीशन में आई है। जो सर्दियों में जो कटौती काफी ज्यादा होती थे, उसमें काफी नुमाया गिरावट आई है, और आप देखेंगे कि अगले 2 साल में इसमें काफी फर्दर इंप्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी। आखिरी सवाल, अभी चूंकि आपको चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है, जहां से फिलहाल डाउनटाउन इलाके से आप जाते हैं वहां पर मीटर्स लगाने नहीं देते, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी? नहीं, ये ठीक है, मतलब कहीं कहीं पे जरूर ये इस किस्म की दिक्कत आती है, लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरह अक्षय और जो पुलिस अथॉरिटीज होते हैं, वी टेक एवरीबडी ऑन लोड। जो उस एरिया के जोमा होते हैं उनसे बातचीत होती है और म्यूचुअली ये इस पे फैसला लिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि पिछले साल छानपुरा में भी कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन आज की डेट में मीटर लग गए बड़े, या बटमालू में पीछे कोई प्रोटेस्ट हुए थे, या रानावारी में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन वहां पे मिलजुल के बैठ के देयर आर समटाइम्स कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के मीटर्स के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 12-15 साल पहले भी जब कन्वेंशनल मीटर भी हमारे लगे थे, तब भी इस किस्म के प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन तब भी बाद में मीटर लगे और किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई। सो आई एम श्योर कॉन्फिडेंट कि हम आगे बढ़ेंगे। अगले 2-1 साल में विल अचीव 100% मीटरिंग इन कश्मीर, और कश्मीर का जो बिजली निज़ाम का सूरत हाल है और पोजीशन है, हम काफी उसमें भी बेहतरी आएगी, एंड विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड जो हम 24/7 जो पावर पोजीशन का जो एक अभी सपना सा लग रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि विल अचीव दैट। 24 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी है हर घर तक पहुंचेगी इस तरह से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में, बल्कि जो हमारे यहाँ गांव में आबादी है वहां तक भी बिजली पहुंचेगी, घर घर बिजली पहुंचेगी। आपका ये कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा बेहतर होगा। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ को आज के इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।